of the cranium, along which the head will be engaging, along which the head will engage itself into the maternal pelvis in between the ischial spines. ischial spines के अंदर जिस पैरामीटर ने आना है वो बाईपैराइटल डायमीटर जो हम लेते हैं वो इस लेवल पे है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको थैलेमाई के एरो नज़र आएंगे, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको केवम नज़र नहीं आएगा। तो ये जो केवम सेप्टम पेलुसिडम है ये अकेला नज़र आए, विदाउट एनी थैलेमाई, दैट इज़ द plane of section. At the same level, when we see the cavum, we also can appreciate the posterior horn of the lateral cerebral ventricle over here. ये आप देख रहे हैं उस lateral horn का उस lateral ventricle का posterior horn which is away from the probe. आपकी probe इस पेराइटल बोन पे बीम फेंक रही है और ये वाला हाफ जो है ये आपकी नज़र में नहीं आएगा, जितनी मर्जी अच्छी मशीन हो ये वाला हाफ ब्लैक्ड आउट है। अगर आपने इस हाफ को देखना है तो शायद आपको प्रोब या ऑक्सीपिटल वाली साइड पे लेके जानी पड़ेगी या फ्रंटल साइड पे लेके आनी पड़ेगी। अदरवाइज in a normal patient with normal stature, कोई फैटी नहीं, उसमें ये नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता ये तो परे वाला हाफ है, ये खूब नज़र आएगा। You will be able to appreciate this posterior horn. You can see here the two white lines of the lateral posterior horn of the lateral cerebral ventricle. ये वाली लाइन जो है नॉर्मली विल नॉट टच द मिड लाइन, और ये वाली जो वॉल है इसकी पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल सेरिब्रल वेंट्रिकल की, ये बोन को टच नहीं करेगी, ये लाजिम है। ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसके ये जो दोनों मार्जिन्स हैं ये ना तो मिड लाइन को टच करे ये वाला मार्जिन, और ये वाला जो मार्जिन है ये बोन को टच ना करे। मैनी अ टाइम्स इन वेरी अल्ट्रासाउंडेबल पेशेंट्स आई हैव नोटिस दिस थिंग कि अगर इस चीज़ का आप एहतमाम नहीं करेंगे तो यू विल मैनी अ टाइम्स विल टेक दिस एज इफेक्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। ये आपको एक ब्लैक कश्ती नज़र आ रही है, ब्लैक, एब्सोल्युटली ब्लैक, which is not a ventricle at all, which in fact is the edge effect of the temporal lobe of the cerebrum. तो इसको अक्सर इसको lateral ventricle लिया जाएगा, ये lateral ventricle नहीं है। lateral ventricle की walls, इसकी तो wall ये वाली बोन को टच कर रही है, lateral ventricle की ये wall बोन को टच नहीं करती, और ये जो वॉल है ये मिड लाइन को नहीं करती। हाँ, व्हेन इट इज़ मार्केडली डायलेटेड, जो आप एनॉमलीज में देख लेंगे अभी, तो फिर ये ज़रूर टच कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये नहीं टच करेंगे। तो दिस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल एट एनी gestational एज should always be less than 10 millimeter in diameter. If it is 11, it will be taken as ventriculomegaly. If it is 11, it will be taken as ventriculomegaly. वो नॉर्मल नहीं है। अप टू 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर तक नॉर्मल है, 12 मिलीमीटर तक ये माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली कहलाएगी, 15 मिलीमीटर तक मॉडरेट, और 17 मिलीमीटर तक सिवियर वेंट्रिकुलोमेगैली। ये काइंडली याद रखें when we talk about ventriculomegaly, तो ये इसलिए ventriculomegaly का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है,
और हाइड्रोकेफलस नहीं होता, क्योंकि विद दिस वेंट्रिकुलोमेगाली द बाइपेराइटल डायमीटर एंड द हेड सर्कमफ्रेंस बोथ आर नॉट लार्ज फॉर दैट गेस्टेशनल एज। अभी हेड डिस्टेंडेड नहीं है। When there is ventriculomegaly, the brain tissue, the brain matter is deficient and the cranium is not distended like a water ball, जो अक्सर हमें नज़र आता है when there is hydrocephalus। तो 17 मिलीमीटर तक ventriculomegaly होगी। उसके बाद when the ventricles they dilate further, we will find the BPD growing large for dates and head circumference growing large for dates। तो उससे पहले पहले in more than 90% of the cases you will not find biparietal diameter or the head circumference large for dates। ये चीज़ इन इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम कभी भी इस मामले में कंफ्यूज ना हो कि ये हम हाइड्रोकेफलस क्यों नहीं इसको कह सकते, क्यों हम वेंट्रिकुलोमेगाली कहते हैं, इसलिए कि ब्रेन मैटर डेवलप नहीं हो रहा और क्रेनियम जो है वो ग्रो नहीं कर रही, जो हेड है वो ग्रो नहीं कर रहा। सो माय डियर, you can appreciate here the posterior horn over there, the cavum is here, and look at this abdomen which is full of multiple bubbles due to, I'm not sure why I've put this slide here, but only wanted to show you the posterior horn of the lateral cerebral ventricle and the two bright white lines. And also if we go further anteriorly, we see this uh, the posterior horn is filled with the choroid plexus। ये जो आगे white आपको नज़र आ रहा है ये choroid plexus है। अगला देखें kindly। This is now hydrocephalus। Look at this। Now this wall of the posterior horn is almost touching the bone, the parietal, the occipitoparietal region। Here again you can see that the wall is a little away। मुलाजा कीजिए, this also is markedly dilated। When the head is absent, we will not see the cranium। Invariably there is some brain tissue present in these fetuses। As you can see here, the head is not visible, but invariably we will find the eyeballs there। So base of the brain, or at least medulla oblongata is there, which is taking care of the cardiac activity, जिसमें कार्डियक सेंटर है। तो ब्रेन टिश्यू तो होता है, इनको आप अक्सर एननकेफली कह देते हैं, विच इज़ अ मिसनॉमर। ये एक्रेनिया है, देयर ऑलवेज इज ब्रेन स्टेम देयर। तो जो बेस ऑफ द ब्रेन है, मेडुला, पॉन्स, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एक्रेनिया should be the proper term। Here you can see the head with a herniating brain tissue outside on the occipital side and the meninges covering it with CSF inside। So this is encephalomyelocele on the occipital side। Again you can appreciate the head and the spine, and there you see the encephalomyelocele, there is encephalon, the brain tissue inside। मुलाजा कीजिए, in this image you can appreciate this dumbbell shaped cerebellum। These two are the cerebral peduncles, or if we go a little higher up, these are the thalami। You can see the cavum, and behind this, where the two cerebellar, this is the cerebellum, the dumbbell shaped cerebellum, and there here in the middle is the cerebellar vermis। Between this cerebellar vermis and the inner surface of the occipital bone lies the cisterna magna।
the biggest cistern from where the meninges are deflected away from the brain. So this cisterna magna should always be less than 1 centimeter. And there you see the nuchal translucency there and the scalp above. This is how we take the transverse cerebellar diameter. इसके charts available हैं ट्रांसवर्स सेरिबेलर डायमीटर के आपके पास वो बेरी बी गोल्डबर्ग की बुक ऑफ मेजरमेंट ज़रूर होनी चाहिए तमाम डॉक्टर साहिबान जो अल्ट्रासाउंड फरमाते हैं उनके पास बुक ऑफ मेजरमेंट हम लोग जो रेडियोलॉजी